जैसे हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जो बड़ा फैसला है रिव्यू एक्ट के हवाले से, उस पर क्या तबसरे और तज्जिए हैं। इस वक्त मेरे साथ इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, उनको वेलकम करती हूँ। नादिया मिर्जा साहबा एंकर हैं, तज्जियाकार हैं। दोनों शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो ज़रा ये फरमाएं कि आज सुबह जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिव्यू एक्ट जो है उसको कलअदम करार दे दिया गया। अब लोग ये कह रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं, आपका इस पर क्या तज्जिया है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं कि वाकई टाइमिंग देखकर ये फैसला हुआ है या ये फैसला मुतवक्के था कि ये तो आना ही आना है? नहीं, मेरे ख्याल है टाइमिंग देखी गई है। अच्छा। और इंतहाई अफसोस की बात है कि ये कोई मौका ऐसा नहीं है। तारीख में बड़े बड़े वाकयात हुए हैं और बड़े बड़े वाकयात में अदलिया ने हमेशा एक ऐसा रोल प्ले किया है कि जो बाद में पाकिस्तान के मजमूई आईनी जो स्ट्रक्चर है, जो आईनी ढांचा है, उसके लिए सवाल पैदा हुआ। यानी डोमेन में जाकर, दूसरे इदारे की डोमेन में जाकर, जब वो इदारा एक दिन पहले जो है वो तहलील हो रहा है तो उसके बाद फैसला दिया जाना, तो जाहिर है यही बात जाहिर करता है कि वो इस इदारे की को अंडरमाइन कर रहा है। इंतहाई काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया है और ये पहला मौका नहीं है। ऐसा हुआ है कि जब गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर आइन से मावरा इक़दाम करते हुए किसी भी अथॉरिटेरियन ने, किसी भी डिक्टेटर ने जब आइन को जो एब्रोगेट किया, आइन को सबवर्ट किया, आइन को अबाइंड में किया, आइन को तोड़ डाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर कहा कि जी नजरिया जरूरत यही कहता है कि आपने ठीक किया है और आपको ये अख्तियार है कि आप आइन के अंदर तरमीम करते हैं। ये वाकयात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होते रहे हैं और अब जो भी कुछ हुआ है, अगर आपको ये था कि ये जून का दिया हुआ फैसला जो है उसमें आज जुलाई में भी आ सकता था और अगस्त में शुरू में भी बात हो सकती है, ताकि पार्लियामेंट इसका कोई मौसर हल तलाश करती या कोई और चीज बनाती। लेकिन आप पार्लियामेंट की डोमेन में जाकर उसको बेदस्त को पा करके, जब वो खुद मौजूद नहीं है, तो इस तरह का इक़दाम किया गया है। और मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान की खेल खेला जाता रहा है, उसमें जो है बिलअमूम ऐसा हुआ है। एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाकर भी और पार्लियामेंट के डोमेन में भी जाकर जो अदलिया ने आइन से आइन को एक आम सी चीज समझ लिया, कोई आम सा कागज समझ लिया और दावा ये किया कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हम आइन के ही आइन मुताबिक और आइन पर हमने हल्फ उठाया हुआ है। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने आइन पर हल्फ नहीं उठाया था, पार्लियामेंट आइन पर हल्फ नहीं उठाया। लगारी साहब, कतई कलामी की मुआफ़ी के साथ अभी मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए मुकन्नना का काम है कि वो कानून बनाए, लेकिन तशरीह करना तो अदलिया का काम है। अब अदलिया के सामने जब डॉक्यूमेंट आया तो उसने कहा कि ये तो मुतसादिम है ये कानून, और इसमें अगर आपने करना ही है तो फिर पूरी तरह से कानून साजी कीजिए और आइन में तरमीम करें और फिर उसको ज़ाहिर हिस्सा बनाए कानून का। लगारी साहब, नहीं, मसला ये है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब कुछ भी कहते हैं, मसला एक कानून साजी हुई है और आपके एतराज़ात हैं, अगर कोई एतराज़ात हैं तो ड्यू टाइम में होना। ये कौन सी टाइमिंग है कि जब पार्लियामेंट का एक अहम तरीन इदारा जो है वो कौमी असम्बली तहलील हो चुका है और इस मौके पर ये आ रहा है कि जनाब अब ऐसा किया जाए और ये कि हमने आइन की रूह को बिल्कुल सामने रखते हुए उस वक्त आइन की रूह रखी जाए जब सिंध के अंदर हमारे यहाँ ये बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को एक बदअमनी केस के जरिए चलाया जाता रहा और वज़ीर आला को, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को बेदस्त पा कर दिया गया और एक वाटर कमीशन बनाया गया। वाटर कमीशन के सरबराह को जो है तमाम इख्तियारात दे दिए गए और वो जो है डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर बनकर बैठ गया। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप आइन को जो है एक तरफ करके आप अपने अदालती फैसलों के जरिए दूसरे इदारे के डोमेन में जाएं। बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ